जो यानी टीथ जो मनुष्य है विभिन्न प्रकार के, देखिए इसमें विन्यास दिखाया गया है दांतों के, किस तरह से विन्यास किस तरह से सेट होते हैं। जो दांत होता है मनुष्य का, देखिए मनुष्य जो होते हैं खाने पर इनका विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को खाते हैं, कभी फल मतलब इस तरह के होते हैं, फल फ्रूट यानी कि साग भाजी अनाज जहाँ तक कि फलों में सेब हो गया, अमरूद हो गया, इस तरह की चीज़ों को खाते हैं। तो अमरूद सबसे कह सकते हैं काफ़ी जो थोड़ा अभी कच्चा यानी कि कड़ा, काफ़ी कड़ा होता है। तो इन सबको खाने के लिए जो होते हैं दांत हमारे पाए जाते हैं। ये दांत काफ़ी मजबूत होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो इसी आधार पे यानी कि जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को खाने के लिए हमारे जो दांत होते हैं ये भी विभिन्न प्रकार का सेट होता है, विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि इतना मजबूत खाना जैसे कह सकते हैं अमरूद हो गया, सेब तो मुलायम होता है, कुछ फल आपके कठिन कड़े होते हैं और कुछ मुलायम होते हैं। तो इन सभी को खाने के लिए जो पाए जाते हैं, तो दांतों की बनावट भी उसी तरह से सबको अलग अलग होती है, एक प्रकार के ना होते। इसलिए कह सकते हैं हमारे दांत जो होते हैं वो जबड़े के अंदर जो सेट होते हैं ये गर्त दंती होते हैं, द्विबार दंती और विषम दंती होते हैं। यानी कि कह सकते हैं गर्त दंती जो होते हैं, यानी इसको कह सकते हैं गर्त दंती, गर्त दंती इस तरह से पाए जाते हैं। दूसरा यानी कह सकते हैं द्विबार दंती और विषम दंती। यानी गर्त दंती यानी कह सकते हैं कड़े फलों को यानी कि कड़े से चीज़ों को खाने से हमारे दांत जो होते हैं काफ़ी मजबूत होने चाहिए। अगर ये मजबूत नहीं रहेंगे तो हमारे दिक्कत होगी खाने में। तो इस तरह से गर्त दंती जो होते हैं यानी कह सकते हैं दांत हमारे जो काफ़ी गहराई में स्थित होते हैं। यानी इसको गर्त दंती को थीको डोंट भी कह सकते हैं, थीको डोंट टीथ। ये गर्त दंती यानी दांत जो होती है जबड़ों के अस्थियों के गर्त यानी कह सकते हैं काफ़ी गहराई यानी कि सबसे सॉकेट होता है, सॉकेट में स्थित होता है। और ये जो दांत होते हैं हमारे मैक्सिला और डेंट्री अस्थि पर स्थित होती हैं। मैक्सिला और डेंट्री जो दांत होंगे, और ये एक सॉकेट होता है, इस तरह से कह सकते हैं सॉकेट, जिस तरह से कोई चीज़ उसमें आके फिट होती है। सॉकेट का मतलब यही होता है कोई खांच बनी होती है जिस तरह से बनी हो उसी के अंदर जाके ये सिचुएट की जाए, फिट की जाए, तो इस तरह से ये सॉकेट पाया जाता है। इसलिए और ये गर्त दंती यानी थीकोडोंट होते हैं, यानी काफ़ी गहराई में होते हैं, काफ़ी मजबूत चीज़ों को खाने के लिए। दूसरा सेकंड स्टेप आपका है द्विबार दंती, यानी कि इसको हम द्विबार, आप देखने से नाम लग रहा होगा द्विबार यानी कि दो बार निकलने वाले। द्यू से मतलब है डबल यानी दो बार। इसको हम डाइफायोडोंट कहते हैं, डाइफायोडोंट टीथ, डाइफोन टीथ यानी द्विबार दंती, यानी कि कह सकते हैं हमारे दांत जो होते हैं दो बार निकलते हैं। लेकिन सारे दांत हमारे दो बार नहीं निकलते हैं, यानी कि जो हमारे 32 दांत जो पाए जाते हैं, कहा जाता है 32 दांत होते हैं। इन 32 दांतों में हमारे जो 20 प्रकार के दांत होते हैं यही द्विबार दंती होते हैं। यानी ये कह सकते हैं 1 साल से लेकर 7-8 साल के बीच ही निकलते हैं, जो कि एक बार निकलते हैं और ये दोबारा गिर जाते हैं, ये इस तरह से। और दूसरी वाले जो होते हैं 12 प्रकार के जो पाए जाते हैं ये हमारे दांत बाद में निकलते हैं, यानी कि इनके बाद निकलते हैं। ये हमारे ये जो होते हैं जो 20 प्रकार के होते हैं ये द्वि वाले होते हैं, यानी द्विबार निकलेंगे, और ये एक ही बार निकलेंगे। तो यानी कि जो द्विबार दंती यानी कि जो 20 वाले होते हैं ये हमारे 20 टाइप जो होते हैं, ये हमारे जो होते हैं 20 टाइप वाले, ये आपके द्विबार दंती कहलाएंगे। यानी इनको कह सकते हैं डाइफायोडोंट यानी द्विबार। और जो 12 प्रकार के होंगे ये आपके मोनोफायोडोंट टीथ होंगे। मोनोफायोड यानी कि द्विबार दंती और एक बार द्विदंती, तो इस तरह के इनको डिवाइड किया गया है। और जो पहली बार ये जो 12 प्रकार के होते हैं ये जो होते हैं आपके, इनको जो 20 प्रकार के होते हैं इनको हम दूध के दांत यानी मिल्क टीथ भी कहते हैं। ये जो होते हैं इनको हम मिल्क टीथ भी कह सकते हैं, या क्षीर के दांत कहा जाता है, मिल्क टीथ।
मिल्क टीथ या क्षीर के दांत। और जो ये 12 प्रकार के होते हैं इनको हम परमानेंट यानी कि एक बार निकलते हैं और लास्ट तक रहते हैं, यानी कि हमेशा ये दोबारा नहीं निकलते हैं, तो ये परमानेंट टीथ कहलाते हैं। तो इस तरह से दांत हमारे पाए जाते हैं, यानी कि इनको हम कह सकते हैं टीथ। तो ये जो होते हैं परमानेंट टीथ पाए जाते हैं। द्विबार दंती में 20 प्रकार के जो होते हैं इन्हें डाइफोडोंट कहते हैं, और इन्हीं को हम मिल्क टीथ या क्षीर के दांत भी कहते हैं। और ये जो होते हैं 20 प्रकार के होते हैं, और जो 12 प्रकार दोबारा नहीं होते हैं ये हम होते हैं एक बार दंती, ये एक ही बार निकलते हैं, दोबारा ये नहीं निकलते हैं। अगर ये जो 20 प्रकार के दांत होते हैं इन्हीं के माध्यम से इन्हीं को होता है, जो छोटे बच्चों में पाया जाता है अक्सर ये टूट के निकल जाते हैं, लेकिन जो 12 प्रकार के दांत होते हैं ये हमारे बाद में निकलते हैं। अक्सर देखा जाता है जैसे अक्ल दाढ़, इसमें अक्ल वाला दांत भी बोलते हैं, इससे बाद में निकलते हैं, ये पीछे यानी एक ही बार में निकलते हैं। जो विषम दंती होता है यानी कि हमारे दांत जो होते हैं हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को खाते हैं, विभिन्न आइटम होते हैं, फल खाते हैं, साग भाजी खाते हैं, तो ये इन्हीं के आधार पे विभिन्न प्रकार की चीज़ों का जब सेवन करते हैं इन्हीं के आधार पे इन दांतों को जो होता है डिवाइड किया गया है, यानी विषम दंती कहा गया है, यानी विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसे आप हेट्रोडोंट कह सकते हैं। हेट्रोडोंट भी कहा जाता है, यानी इंग्लिश में हेट्रोडोंट टीथ। ये हेट्रोडोंट टीथ कहते हैं विषम दंती। विषम दंती जो होते हैं यानी कि दांतों को जो विभिन्न प्रकार के रूपों में डिवाइड किया गया है। पहले तो आपको ये दांत जो होते हैं हमारे इनकी वैरायटी जो क्वालिटीज़ होती है, यानी कह सकते हैं इनके लक्षण गुण जो होते हैं, ये गर्त दंती यानी काफ़ी गहराई में होते हैं। द्विबार दंती यानी कि 2 बार निकलने वाले दांत होते हैं। इसमें 20 प्रकार के जो होते हैं 2 बार, और 12 जो होते हैं एक ही बार निकलते हैं। और इसके बाद इनको विषम दंती कहते हैं, यानी हेट्रोडोंट यानी कि डिफरेंट टाइप के दांत। जो डिफरेंट टाइप दांत होते हैं इन्हें डिवाइड किया गया है। नंबर इसको कहते हैं नंबर 1 में कृंतक या इनको इंसीजर। इंसीजर टीथ यानी कि सीजर नाम से कैंची से ऐसा लगता है, इसमें दिख रहा है कैंची यानी सीजर का आप पता है। तो इंसीजर होते हैं ये हमारे पाए जाते हैं। तो ये हमारे जो ऊपरी जबड़े में, ये जैसे ऊपरी जबड़े में जो होते हैं ये कृंतक जो यहाँ पाए जा रहे हैं, ये ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं, 2 मतलब ये और 2 इधर साइड में ऊपरी जबड़े में 4 दांत पाए जाते हैं। ये सामने की ओर एकदम फ्रंट पे पाए जाते हैं। ये कुतरने और काटने के काम आते हैं, यानी कि सामने के जो दांत ये पाए जा रहे हैं कुतरने और काटने के काम आते हैं। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे आता है रदनक। रदनक होता है, रदनक जो होता है ये भी हमारे उस कृंतक यानी कृंतक के बगल में ही पाया जाता है। कृंतक इनके शिखर जो होते हैं, ये रदनक जो होते हैं ये ऊपरी जबड़े में 2 पाए जाते हैं, यानी कि ऊपर 2 नीचे 2, यानी इस तरह से ये ऊपरी कृंतक के बगल में ही पाए जाते हैं। और ये जो मांसाहारी होते हैं इनके काफ़ी पैने होते हैं, यानी काफ़ी देखेंगे नुकीले जैसे बाहर जैसे आपको दिखाई देते हैं, इस तरह से काफ़ी बनावट होती है, काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं। बाकी हम लोग में भी थोड़ा ये होते हैं। तो ये कृंतक जो होते हैं आपके कुतरने के काम आते हैं, लेकिन ये जो होते हैं जो आपका रदनक है ये वस्तुओं को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं, यानी इनको हम कह सकते हैं ये चीरने फाड़ने, यानी इनको हम कैनाइन, रदनक को कैनाइन्स टीथ कहा जाता है। ये कैनाइन होते हैं जो हमारे चीरने और फाड़ने काम आते हैं। ये इस तरह से पाए जा रहे हैं, यहाँ पे जो होते हैं ये 2 पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा पाया जाता है ये मांसपेशियों में काफ़ी बड़े होते हैं, आप अक्सर देखे होंगे उसमें जो एनिमल होते हैं, जो डॉग होते हैं उनका देखिए मीट उसमें जो होते हैं किनारे के दांत काफ़ी नुकीले, काफ़ी पैने, काफ़ी तेज़ होते हैं। तो ये कृंतक हो गया, इंसीजर और रदनक। इसके बाद हमारा ये तीसरा जो होता है इसमें कह सकते हैं विषम दंती यानी 4 प्रकार के होने के कारण प्रीमोलर, यानी इसमें कहते हैं अग्रचर्वणक, जिसे आप कह सकते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक या प्रीमोलर इसको कहा जाता है। प्रीमोलर्स टीथ। प्रीमोलर्स टीथ जो होते हैं
ये उन्हीं के यानी कि कह सकते हैं ये रत्नक जो है, रत्नक के इसके नीचे आपकी संख्या पाई जाती है। इनकी संख्या 2-2 होती है, यानी कि दोनों साइड में 2-2 होती है। ये काफ़ी मजबूत यानी कि कह सकते हैं ये इनकी संख्या निचले जबड़े में और ऊपरी संख्या में जो होती है मिला के 4, यानी कि 2-2 साइड में ये 4 हो गई, 2 इधर साइड में, 2 इधर साइड में और 2 इस तरह से नीचे पाई जाती हैं। ये भोजन को पीसने, चबाने के, ये भी चबाने के और पीसने के काम में आती हैं। तो ये 3 मतलब कि 2 इधर यानी 4 ऊपर की संख्या होगी। उसके बाद ये आपके दिख रहा है यहाँ पे चवर्णक पाया जा रहा है, यानी कि अगर चवर्णक यानी चवर्णक के पहले जो दांत होती है चवर्णक, अगर चवर्णक कहलाती है, चवर्णक के बाद जो होती है ये चवर्णक होती है। इनकी संख्या 6 होती है, यानी कि 3 ही साइड में होंगी, 3 ही साइड में, यानी कि जो ऊपरी जबड़े में लेफ्ट और राइट साइड में 3-3 इनकी संख्या होती है। ये भी अपना काम यानी कि इनको भी भोजन को चबाने पीसने के ही काम आते हैं। तो ये 4 टाइप्स जो होती हैं आपका चवर्णक कहलाता है, यानी इसे मोलर्स टीथ कहते हैं। ये भी आपके जो होते हैं इनकी संख्या 6 होती है टोटल, यानी कि 3 लेफ्ट साइड में, 3 राइट साइड में होती है। इन 6 यानी कि मिला के इनकी संख्या दोनों अगर ले लिया जाए तो लगभग दोनों साइड में 12 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से पाए जाते हैं। तो ये भी भोजन को जो यानी कि हमारे पीसने के ही काम आते हैं। और ये जो होते हैं रिजिड, यानी कि जो इसमें होते हैं अग्र चवर्णक में, ये तो मतलब कि सिंपल फ्लैट जैसा दिखता है, लेकिन इसमें जो होते हैं चवर्णक में थोड़ा ऊपर की ओर इसे रिजिड यानी कि उभार थोड़ा चौड़ा होता है और उभार जैसे इस तरह से थोड़े नज़र आते हैं, उभरा हुआ जिस तरह से ऐसे नज़र आएगा, रिजिड टाइप का होता है ये। रिजिड यानी उभरे होते हैं, कह सकते हैं कि उभरे होते हैं ऊपर की ओर। आप आसानी से अपने हाथों को ले जाके या शीशे के सामने अपने उसमें देख सकते हैं कि ये जो होता था फ्रंट चिपटा जैसे होता थोड़ा कम होता है, लेकिन ये पीछे वाली साइड में थोड़ा सा उभार होता है जिसमें उभरा हुआ कॉर्नर दिखाई देगा। तो ये रिजिड थोड़े उभरे होते हैं। तो ये आपको छोड़ना है, यानी कि इस तरह से विषम दंती का मतलब हो गया, यानी कि दांत होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के। तो कृतनक यानी कि ये कृतक, ये 2 इधर यानी 4 संख्या होती है ऊपरी जबड़े में, जिसे इंसीजर कहते हैं, यानी कि कुतरने के काटने के काम आते हैं। उसके बाद रत्नक होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है, जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। इसके बाद अग्र चवर्णक पाए जाते हैं, जिनकी संख्या यानी कि 2 इधर यानी कि ऊपर की संख्या में 4 होते हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट साइड में। ये पीसने के काम आते हैं, चबाने और पीसने के। उसके बाद चवर्णक होते हैं जो इस तरह से हमारे 6 संख्या होती है ऊपर नीचे। तो इस तरह से ये हमारे दांतों को भी पीसने के काम आते हैं। तो ये मनुष्य के दांत का विन्यास यानी इस तरह से दिखाया गया। जबड़े में दांत होते हैं जिस तरह से, तो इनकी यानी कि कह सकते हैं गर्त दंती, यानी कि थीकोडोंट होते हैं, यानी काफ़ी गहराई में सेट होते हैं, यानी सॉकेट होता है जिसके अंदर ये दांतों का सेट उसमें सिचुएट होता है, यानी कि लाग जाके फिट होता है, यानी कि मैक्सिला बोन जो होती है उसमें पाए जाते हैं। फिर द्विबार दंती, यानी कि कुछ दांत हमें 2 बार निकलते हैं, कुछ होते सिंगल बार निकलते हैं। वो 2 बार निकलने वाले को डाइफोडोंट कहते हैं और सिंगल वाले को मोनोडाइफोडोंट। जो डाइफोडोंट होते हैं 20 प्रकार के होते हैं और मोनो जो होते हैं ये 12 ही होते हैं। इसका विषम दंती यानी कि विभिन्न प्रकार के भोजन को खाने पीने जो चबाने के काम होते हैं। तो इसी दांतों की बनावट भी अलग अलग कवर करने के लिए अलग होते हैं। तो इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, रत्नक, अग्रचवर्णक एंड चवर्णक, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये दिखाया गया दांतों को जिस तरह से ये इसमें सिचुएट होते हैं। दांतों का विन्यास इस तरह से कैसे सिचुएट होते हैं, किस तरह से रहते हैं, सॉकेट में कैसे हैं, और किस तरह से दिखाया गया है। तो ये आपके दांतों के प्रकार होते हैं। इनका सीजर जो मानसूत्र बताया गया है, मानसूत्र का जो होता है कह सकते हैं यानी कि 21-23 कह सकते हैं। 21-23 को अगर इसमें ऐड किया जाएगा तो इस तरह से इनको 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी कि 32 आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 दैट यानी कि कह सकते हैं जो इंसीजर होता है, इंसीजर आई को इसमें आई से दिखाया गया। तो ये जो होगा आपका 2/2 यानी 2/2 हो गया। सी जो हो गया कैनाइन जो हो गया यानी कि 1/1 हो गया। और ये जो प्रीमोलर जो होंगे, प्रीमोलर आपको अभी बताया गया 2, यानी कि इनकी संख्या 2 नीचे होंगी यानी कि दोनों साइड में। और फिर ये मोलर जो होते हैं इनको डिवाइड किया गया है यानी कि 3 और 3। तो इस तरह से इनको 2 से डिवाइड किया गया। तो ये आपके 2 से मल्टीप्लाई किया गया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये बिल्कुल यानी कि 32 टीथ आपके होते हैं, यानी कि 32 दांत